आगामी 12 जून को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन की चौथी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जानकारी के अनुसार ये बैठक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों और गठबंधन के भीतर समन्वय को मजबूत करने के लिए बुलाई गई है। इस बैठक में सीट बंटवारे, जिला स्तर पर समन्वय और साझा न्यूनतम कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये बैठक महागठबंधन की एकजुटता और रणनीति को परखने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी होगा। महागठबंधन के इस बड़ी बैठक को लेकर बिहार के सियासी हलचल एक बार फिर से तेजी से आगे बढ़ रही है। तो 12 जून को महागठबंधन की बैठक होने वाली है और इससे पहले की रणनीति तैयार करने को लेकर, चूंकि आगामी विधानसभा का चुनाव है और इसी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और इसी चुनौती के मद्देनजर 12 जून को बैठक बुला ली गई है। तेजस्वी यादव जो है इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। महागठबंधन में क्या होने वाला है, किस तरह की रणनीति तैयार होगी, इस बैठक के जरिए ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर इस बैठक को बुलाया गया है। प्रदेश में अपने संगठन को कैसे मजबूत करना है और महागठबंधन के जो नेता है जनता के बीच में कैसे उतरे, आगामी विधानसभा चुनाव में रणनीति क्या होगी, किन किन मुद्दों को जोरों शोरों से उठाना है, इस चुनाव के मद्देनजर इन तमाम चीजों को लेकर 12 जून को बैठक बुला ली गई है। और इस महागठबंधन की बैठक में तमाम जो महागठबंधन के साथी हैं वो भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे, शामिल होंगे। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न होगी और आपको बताते चले इसमें कि सीट बंटवारा बहुत महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। इसको लेकर इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। जनता से कैसे कनेक्ट होना है वो भी महत्वपूर्ण होगा। उन सभी चीजों पर बातचीत की जाएगी और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये भी तय किया जाएगा कि इस बार विधानसभा के चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में उतरना है और सरकार के नाकामियों को कैसे गिनवाना है, इस पर भी विचार विमर्श लगातार किया जाएगा। तो 12 जून यानी आज से 2 दिन बाद ये महागठबंधन की बैठक होगी और महागठबंधन की बैठक में जो भी महागठबंधन के साथी होंगे इसमें शामिल होंगे। सीट बंटवारे से लेकर सरकार की नाकामियों और सरकार के जो जनता के बीच में जाना है, किस तरह के मुद्दे होंगे, उसको भी भुनाने की इसमें कोशिश की जाएगी। तो राजधानी पटना से हमारे सहयोगी मणिभूषण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मणिभूषण, 12 जून को महागठबंधन की बैठक बुला ली गई है और इस महागठबंधन की बैठक का मतलब और मकसद तो पूरी तरह से साफ है, लेकिन यहाँ पर 12 जून की बैठक जो होने वाली है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा और कौन कौन से दल जो साथी हैं उसमें शामिल होंगे? देखिए, महागठबंधन के तहत जो है कई सारे दल हैं और नए दल शामिल होने में जहां तक खबर है कि पशुपति पारस जो है राष्ट्रीय लोजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी जो है शामिल होने की खबर है। लेकिन उससे पहले जो बैठक है तो बैठक में जो इनके सभी घटक दल हैं वो रहेंगे और बैठक में जो मुख्य तौर पे जो चर्चाएं होंगी कोऑर्डिनेशन कमेटी के बाद जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है और उस जिम्मेदारी को यहाँ पे सबकी बातें जो है वो सुनी जाएगी और कहाँ जो है बिहार में कार्यक्रम संयुक्त रूप से करना है और किन किन कमजोर बिंदुओं को अभी तक जो है चिन्हित किए गए हैं, इन सारे मुद्दों पर जो है वो तेजस्वी यादव अपने कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी सदस्यों से जानकारी लेंगे और उसके बाद एक संयुक्त रूप से कब किस किस जिले में जो है महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो है वो कार्यक्रम होंगे, इसकी पूरी जानकारी ली जाएगी और रूपरेखा तैयार की जाएगी कि आखिर इस चुनाव में हम लोगों को कौन कौन से मुद्दे को लेकर जो है वो सरकार को घेरने हैं। सहित कई मुद्दों पे जो है वो चर्चा संभव है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह देखनी होगी कि क्या जो पशुपति पारस हैं जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूर्व में इच्छा जताई थी कि हम महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक के साथ आने वाले हैं। तो यह देखना होगा 12 तारीख को क्या कुछ होता है, लेकिन यह बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव में चंद दिन ही बचे हैं। तो उससे पहले महागठबंधन अपनी टीम को टाइट करने की कोशिश करेगी। मणिभूषण, ये देखा गया कि जैसे राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आए और अलग अलग जगहों पर संवाद करते हुए नजर आए और तेजस्वी यादव की ओर से भी एक
जिस तरह से माई बहन योजना को लेकर के लॉन्च किया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से, ये तेजस्वी यादव की ओर से ये कहा गया था कि इसको सम्मिलित इस योजना को लॉन्च किया जाएगा और जो भी सामने आएगा, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि कांग्रेस पार्टी अलग ही अंदाज में बिहार में राहुल गांधी घूमते हुए नजर आए। लेकिन इस महागठबंधन की बैठक में क्या रणनीति जो होगी वो सम्मिलित तैयार होगी, या फिर इसमें कौन से कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज होंगे जो शामिल होंगे इस बैठक में? देखिए, इस बैठक में जो प्रभारी हैं अल्लाह बरू, उनके साथ जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे। यानी बिहार में जो महागठबंधन है उसके तमाम बिहार के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो सभी लोग यहाँ बैठेंगे। और जहां तक आपने बात की थी कि माई बहन जो योजना कांग्रेस की तरफ से और सबसे पहले तेजस्वी यादव की तरफ से जो इसकी घोषणा की गई, तो दोनों दलों के द्वारा जो है अलग अलग इसकी बात की जा रही है। कई अवसरों पर जो है कांग्रेस के नेताओं से बात हुई थी, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ये महागठबंधन के लिए अच्छा है कि दो दलों का सोच जो है एक तरफ से मिल रहा है। लेकिन जहां तक माले का बात है, तो माले जो है एकदम से चाहती है कि एक साझा कार्यक्रम बने और सभी लोग उस कार्यक्रम के तहत जो है वो रूटीन जो है और जिम्मेदारी से लोगों के बीच जाएं और साझा कार्यक्रम के अंतर्गत वो सभाएं करें और कौन कौन से मुद्दे जो हैं एक साथ जो है वो उठाया जाए, ताकि जो सरकार पे जो है वो दबाव बनाया जा सके और लोगों को अभी तक जो सरकार ने जो काम किए हैं उससे भी अवगत कराया जाए। और पलायन और बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और बिहार में जो है जाति के ऊपर जो है वो राजनीति होती है और वोट भी होते हैं, तो इसे भी जो है महागठबंधन में साधने की कोशिश होगी। और अति पिछड़ा को लेकर जो है बिहार में दोनों ब्लॉक की तरफ से जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। तो इन सभी मुद्दों पर जो है महागठबंधन की 12 जून की जो बैठक होगी उसको निश्चित तौर पर इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाएगा और चर्चा भी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि लगातार 12 जून को इस बैठक को बुला लिया गया है, महागठबंधन की बैठक होगी और इस बैठक में तमाम बड़े दिग्गज भी शामिल होंगे।